हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो अपने पिछले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर चुके हैं। आपको इसका बेसिक्स पता चल चुका है कि भाई प्रॉफिट होता क्या है, आपको पता है ना। लॉस क्या होता है आपको पता है। कुछ टर्म्स जो हमने बताए, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या होती है आपको पता है। सेलिंग प्राइस क्या होती है आपको पता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यानी हमने क्या देखा था कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होती है। यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और लॉस जो होता है मैंने आपको बताया था निगेटिव ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट का उल्टा या निगेटिव ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी सीपी माइनस एसपी जो होता है वो आपका लॉस होता है, ठीक है। प्रॉफिट की जगह अगर आप रखते हैं यहाँ पे देखिए एसपी माइनस सीपी, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि बाहर आपने निगेटिव लगा दिया है साइन, तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो होती है वो बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। अगर आप यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हैं और अगर आपको ये वैल्यू निगेटिव में आती है तो इसका मतलब वहाँ पे आपको लॉस है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है, मैं आपको फिर से स्टार मार्क करके एक चीज़ बता देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आप परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालते हैं तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही निकलता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ही निकलता है। तो अब अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएं कि भाई ये प्रॉफिट है इतने परसेंट का, इतना लॉस है, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालिए, सेलिंग प्राइस निकालिए, लॉस निकालिए, कुछ भी आपको बन जाएगा, ठीक है। आज हम देखते हैं कि जब डबल प्रॉफिट हो रहा हो, जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास कुछ सामान लेने जाते हैं, या नॉर्मली जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई शॉपकीपर वो चोरी करता है, कम तौलता है, हम बोलते हैं कि भाई वो वे कम करता है, कम तौलता है, तो उसका मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉफिट नहीं है इसलिए वो कम तौल रहा है, नहीं। मैं कहती हूँ मैंने 1 kg कोई सामान खरीदा 100 रुपये में, ठीक है। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा 1 kg सामान कोई, ठीक है। और मैं उसको अगर बेचने जाती हूँ तो मैं 1 kg अगर मैं 110 रुपये में बेचती हूँ, अगर मैंने 1 kg उस सामान को मैंने 110 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट होना है। कितना प्रॉफिट होना है मुझे प्रॉफिट होना है 110 माइनस 100, यानी 10 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट होना है फिर भी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ डिसऑनेस्ट जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं, जो नहीं ईमानदार होते हैं, जो या ग्रीडी होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इधर से ये चीज़ जो ये रेट होता है बेचने का वो फिक्स रहता है, इससे ऊपर जाएंगे तो हो सकता है सामान ना बिके। ग्राहक को पता चल जाता है, भाई कस्टमर जानता है कि भाई सामने वाला दुकानदार तो 110 में दे रहा है, ये 112 में क्यों दे रहा है, ठीक है। तो वो उसकी जगह क्या करते हैं, इधर वाला प्रॉफिट ये 10 रुपये निकालते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये जो आपका 1 kg तौलना, इसको कम तौल देते हैं, ठीक है। इसको वो कम तौल देते हैं, ठीक है, ये कुछ लेस कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने 900 ग्राम तौल दिया, ठीक है, 900 ग्राम उसी 110 रुपये में आपको बेच दिया, तो आपको 100 ग्राम का फ़र्क पता नहीं चलता है, लेकिन उस शॉपकीपर को उस 100 ग्राम का भी फ़ायदा हो जाता है, और साथ में यहाँ पे जो आपसे वो 10 रुपये फ़ायदा ले रहा है वो तो वो ले ही लेता है। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई शॉपकीपर को, जब ऐसा ग्रॉसर्स या शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, तो आप कैसे इन क्वेश्चंस को करोगे ये मैं आपको बता देती हूँ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको ज़्यादा। मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई किसी चीज़ को कोई ग्रॉसरी वाला वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि कोई ए है, वो किसी एक वस्तु को, मान लीजिए मैंने वस्तु ले ली, मैंने कुछ भी ले ली, एक मान लीजिए कॉपी ले ली, या कॉपी ले ली, ठीक है, मान लीजिए। तो वेट पे अगर कॉपी बिक रही है, मैं वो वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। कॉपीज वेट पे भी मिलती हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए वो क्वेश्चन ले ली। तो ये कहता है कि 1 kg जो बुक्स हैं या 1 kg जो कॉपीज़ हैं, उनको मैंने बेचने में 10% का प्रॉफिट कमाया, 10% प्रॉफिट है मुझे, ठीक है। अब ये ए क्या करता है, इस 1 kg की जगह
इस 1 kg की जगह ये 20% लेस तौलता है, ठीक है, 20% लेस तौलता है, ठीक है, यानी 10% उसको सीधा प्रॉफिट है 1 kg वाला, प्लस उसको 20% लेस जो है वो लेस वे करता है, लेस वे करेगा और यहाँ पे भी ये प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में उसको टोटल प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है, उसको टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, तो कितना प्रॉफिट हो गया, आप कह दोगे कि भाई 10% इधर और 20% उधर कम किया तो वो प्रॉफिट हो गया, नहीं, इधर जो 20% का प्रॉफिट होगा ये तो वेट का हो रहा है ना, लेकिन प्रॉफिट तो आपको पैसे में निकालना है, रुपीज़ में निकालना है, ठीक है। इधर वाला प्रॉफिट आपका 10% है, आपका रुपीज़ में है, लेकिन इधर वाला जो प्रॉफिट है ये भी आपको रुपीज़ में निकालना है। तो इसके लिए अगर हम डिटेल देख चलते हैं, चलिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि कोई चीज़ मान लीजिए 1000 ग्राम या 1 kg की कॉपी का वेट, ये मान लीजिए हमने कहा कि 100 रुपये में हमने खरीदिया, मान लीजिए, ठीक है, उसने ए ने 100 रुपीज़ में ख़रीदी थी, अब इसने 10% का प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो 100 रुपीज़ में 10% का प्रॉफिट लेके बेचा, यानी 100 और प्लस प्रॉफिट कितने का 10%, हम यहाँ पे एसपी निकाल रहे हैं, प्रॉफिट कितना 10%, तो एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ दिस 100, यानी 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा, ठीक है। मैं फिर से बोलूँ, प्लीज़ परसेंटेज वाला चैप्टर देख लीजिए, ठीक है, आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये आगे आपकी सेलिंग प्राइस 110 आ गई। अब ये सेलिंग प्राइस 110 आ गई है, लेकिन ये 110 में वो 1 kg नहीं बेच रहा है, ठीक है, ये 100 जो हमने रुपीज़ लिया है, कॉस्ट प्राइस जो ली है, ये तो आपकी कितने की है, ये आपके 1000 ग्राम्स की है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई हम 20% वो कम तोल रहा है, 1000 ग्राम का 20% कम तोलने का मतलब है वो 1000 ग्राम की जगह केवल 800 ग्राम तोल रहा है, ठीक है। तो आपका ये 1000 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 1000 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस है, तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपीज़ लिया है, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 100/1000, ठीक है। तो मैं कहती हूँ वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम ही तोल रहा है ना, तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, मैंने आपको कल भी बताया था, जिस पे प्रॉफिट निकालना हो उसी की कॉस्ट प्राइस, उसी की सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट तो यहाँ पे हमें 800 ग्राम पे निकालना ना, उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो तो 800 ग्राम के क्रय मूल्य पे होगा ना, 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा ना। भाई मैंने खरीदने को भले 2 kg खरीदा, लेकिन मैंने बेचा 800 ग्राम ही, ठीक है। तो उस 800 ग्राम का मैंने कितना कॉस्ट दिया और उस 800 ग्राम का मुझे कितना कॉस्ट मिला, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या कह रहा है कि भाई 800 ग्राम उसने बेचा है, तो 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी, अगर मैं 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस निकालती हूँ तो 1 ग्राम की मेरे कॉस्ट प्राइस है ये, तो 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस के लिए आप इसमें 800 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा 80 रुपीज़, यानी 800 ग्राम की उसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी हो जाएगी 80 रुपीज़ हो जाएगी 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब 80 रुपीज़ होने के लिए मान लीजिए आपकी 80 रुपीज़ तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस कितनी है 800 ग्राम की, उसने बेचा कितने में है, तो बेचा तो भाई ये पूरा 110 रुपीज़ में है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि ये वो बता के थोड़ी ना बोल रहा है कि मैं 800 ग्राम बेच रहा हूँ, ठीक है। जो वो प्रॉफिट ले रहा है वो उसी पे ले रहा है, ठीक है। तो बेच रहा है वो 110 रुपीज़ में, तो अब निकाल लीजिए इसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हो गया आपका 110 माइनस सीपी, किसका माइनस करेंगे, जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो आपको 800 ग्राम पे हो रहा है ना, यानी 80 कर देंगे, यानी ये 30 आ जाएगा, यानी उसको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब आप निकालिए परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस आपका सीपी पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे आता है या क्रय मूल्य पे ही आता है। सीपी आपका कितना है 80, इंटू कर देंगे 100,
यानी 30/80 इंटू 100 आ जाएगा आपका। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई, देखिए 300/8 आप निकाल लीजिए कितना होगा। समथिंग आपका देख लीजिए 300/8 तो कितना हो जाएगा 37 समथिंग 37, हाँ 8 3 37.5%। ठीक है, तो यानी आपका 37.5% उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई वो 10% ही प्रॉफिट लिया है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट उसका कितना है 37.5% है। तो बाकी का जो 27.5% है वो आपको किससे आया है, इसको वो इसने 200 ग्राम जो कम तोला है ना, 20% कम तोला है वो है। तो उसने आपको ये नहीं बोला था कि इसने 200 ग्राम तो कम तोला, इसने ये नहीं बोला कि 200 ग्राम्स इसने लेस वेट किया है, उसने बोला कि 20% लेस वेट किया है। तो हमने देख लिया भाई 20%, 1 kg का लेके चले तो 800 ग्राम भाई वेट का आपको परसेंटेज निकाला ना 20%, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो आपने 20% निकाल लिया इसका, 1000 का 20%, क्योंकि उसने 20% लेस वे किया। इसका मतलब उसने एक्चुअल वेट कितना किया, है उसने इसका 20% लेस, ये नहीं कहा कि इसका 20% वेट किया है, इसका 20% लेस वे किया है, यानी इसका 20% लेस वे किया है, यानी 100% में का 80% किया उसने, तो 1000 इंटू 80% है तो अपॉन 100 हो जाएगा। देख लीजिए आ गया आपका 800 ग्राम, यही हमने क्वेश्चन में ऊपर लिया हुआ है। तो ये तो हो गई डिटेल्ड मेथड। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे 100 रुपीज़ लेके चलिए। ठीक है, किसी भी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ ऐसे लेके चलिए। अगर मैं कह दूँ मुझे 400% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 100 से परसेंटेज प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिया तो वहाँ पे आप 1000 ले लीजिए। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 10%, 20% या 90% ऐसा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 100 लेके चलिए, तो उस पर आप हर चीज़ कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक बड़ी क्विक सी मेथड बता देती हूँ, फॉर्मूला बता देती हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो ऐसे केसेस में जहाँ पे एक तो या तो प्रॉफिट लेता है शॉपकीपर या लॉस लेता है, तो मान लिया कि हमने परसेंटेज प्रॉफिट इसको x हुआ है। ठीक है, मैंने बोला परसेंटेज प्रॉफिट x हुआ है, मैंने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट x हुआ है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट x हुआ है। और जो लेस वेट वो कर रहा है परसेंटेज लेस वेट, हम यहाँ पे सारी बातें परसेंटेज पे कर रहे हैं। लेस वेट जो वो कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि 20% कम वे किया उसने, अगर आपको परसेंटेज नहीं भी दिया है वेट का तो आपको निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ परसेंटेज का चैप्टर प्लीज़ पूरा पढ़िए, उसका वीडियो देखिए। ठीक है, तो परसेंटेज उसने कितने % लेस वे किया है, मान लिया हमने कि उसने कुछ मान लीजिए W और एरर का हमने लेस वेट किया है, इसलिए यहाँ पे W ही रहने देते हैं। चलिए W% उसने लेस वे किया है। ठीक है, यहाँ मैं ऑलरेडी परसेंटेज लगा रही हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको दिया है कि परसेंटेज प्रॉफिट 20% है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 20 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 20 रखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परसेंटेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। अगर उसने 20% लेस वे किया है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 20 होगी, क्योंकि यहाँ मैंने अगेन परसेंटेज पहले से ही लिख रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है कि भाई उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है x% और उसने वेट भी कम किया है 20%, मान लीजिए कि विद x% प्रॉफिट एंड W% लेस वेइंग, अगर वो W% लेस वेइंग करता है तो आपके पास कितना उसके पास टोटल प्रॉफिट होगा। तो टोटल जो प्रॉफिट होता है या टोटल जो गेन होता है, ठीक है, प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, तो टोटल प्रॉफिट या गेन परसेंटेज में दैट कम्स इक्वल टू, ध्यान रखिएगा मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, प्लस आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ऊपर तो आप दोनों जो भी है, एक प्रॉफिट आपका तो सीधा परसेंटेज वाला हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट आपका हो रहा है वेट कम करके, तो सीधा उसको ऐड कर दीजिए, वो वेट वाला जो है एज इट इज आप ऐड कर दीजिए, लेस वेट परसेंटेज।
ठीक है, जितना भी उसने कम वेट तौला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए, डिवाइडेड बाय 100 माइनस सेम यहीं पे जो ये आप लेस वेट परसेंटेज लिख रहे हैं, सेम यहाँ पे लेस वेट परसेंटेज आ जाएगा, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल गेन परसेंटेज आपका निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। चलिए आप अपने जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि प्रॉफिट कितना लेता है, वो प्रॉफिट लेता है 10% का, ठीक है। और हमने बोला था लेस वेइंग कितनी करता है, वो लेस वेट वो कितना वो करता है 20% वो लेस तौलता है। कितना वेट लेस करता है, 20% लेस तौलता है। ये मैं आपको तब बता रही हूँ जब आपका 20% सीधे सीधे वेट लेस दिया है कि भाई वो 20% कम तौलता है, ठीक है, ये दिया है, यानी परसेंटेज में ही आपको जितना उसने मेजरमेंट में गड़बड़ी की है वो परसेंटेज में आपको दी हुई है, ठीक है। तब के केस में आप सीधा इस फॉर्मूले में रखिए, तो इस फॉर्मूले से आपको कितना आ जाएगा, टोटल गेन परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 10 है, तो ओनली 10 लिखना है, यह ध्यान रखिए, ओनली 10 लिखना है। परसेंटेज प्रॉफिट दे रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट 10% है, यानी ओनली 10 लिखना है, प्लस लेस वेट परसेंटेज 20% है तो ओनली 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस लेस वेट परसेंटेज, यानी यही 20 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 20 इंटू 100 हो जाएगा, और पूरा परसेंटेज तो आप लगाएंगे ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30/80 इंटू 100% आ गया आपका 37.5% आ गया ना, जो आपने डिटेल मेथड से की है। तो ये इतना इजी है, अगर मैं आपको सिंपली, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है, तुरंत ही कर देना है। अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे 20% का उसने प्रॉफिट लिया है और 30% लेस वेट किया है, ठीक है, अभी करिए, अब इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30 इंटू 100% कर देना है, आपका आंसर आ गया। 2 मिनट, आपको करीब 5 सेकंड भी नहीं लगने हैं, इतना कितना हो गया 50/70 इंटू 100%, लिखना भी नहीं है, 5/7 सीधे कर देना है, 500/7 आ गया, 500/7%। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और वेइंग में उसने मेजरमेंट में जो गड़बड़ी हो वो भी परसेंटेज में दी हो, या परसेंटेज में नहीं दी हो, तो आप निकालिए परसेंटेज में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई वो 20 ग्राम की जगह वो 15 ग्राम ही तौलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में नहीं दिया है, 20 ग्राम की जगह 15 ग्राम तौलता है, तो परसेंटेज वाले वीडियो पे आप देखिए, एरर का परसेंटेज निकालना है, जो मेजरमेंट में वो गड़बड़ी कर रहा है ना, जो लेस वेट वो तौल रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। तो उसका परसेंटेज आप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कितना वेट लेस तौल रहा है, 5 ग्राम लेस तौल रहा है, ठीक है, एक्चुअल वेट कितना है 20 ग्राम है, एक्चुअल पे निकलता है ना, ठीक है, 20 ग्राम में ये 5 ग्राम कम तौल रहा है ना, 15 ग्राम में 5 ग्राम नहीं तो कम तौल रहा है, 20 ग्राम में 5 ग्राम कम तौल रहा है, तो 5 ग्राम्स अपॉन 20 ग्राम्स इंटू 100, यानी कितने परसेंट कम तौला उसने, देखिए 25%, यानी 25% उसने कम तौल दिया है। तो यहाँ पे जब आपको नहीं परसेंटेज में दिया रहे तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज जब निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा एरर निकालना है आपको, एरर का परसेंटेज निकालना है, या मेजरमेंट में जो गड़बड़ी हुई है उसका आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, अलग अलग लेके अलग अलग आप वैल्यू रख के, कभी आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस आपके जो भी पुराने आए हो वो भी देखिए, और नहीं तो आप कोई भी बुक रेफ़र करिए, उससे आप क्वेश्चंस लीजिए और शॉर्ट ट्रिक को इतना ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए कि आपको बिना कॉपी पेन उठाए, बिना रफ वर्क किए आप तुरंत ही बता दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट में जो सीधा सीधा परसेंटेज आपको लेस वेट निकालना है, प्रॉफिट पर परसेंटेज में वेट लेस का जो परसेंटेज है ऐड करना है, और डिवाइडेड बाय 100 में सीधा लेस वेट वाला परसेंटेज माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ योर टोटल गेन, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया इसको ध्यान में रखिए। मैं इसको फिर से एक बार साफ सुथरे से लिख देती हूँ, ठीक है। परसेंटेज टोटल
गेन या प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसी को प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट प्लस परसेंटेज लेस वेट। लेस वेट से मेरा मतलब है जितना वो कम तौल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लेस वेट। मतलब नीचे क्या है एक्चुअली, आपका नीचे क्या दिया हुआ है, एक्चुअली नीचे आपको क्या लिखना है कि भाई वो तौल कितना रहा है, 20% कम तौल रहा है, तो 100 में जब आप 20 घटाओगे तो यानी 80% तौल रहा है, ठीक है, यानी एक्चुअल वेट है नीचे आपका। इसको आप पूरे को मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। एक चीज़ और मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँ, नेक्स्ट सेशन में हम एक क्वेश्चन इससे करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। जो अगला कॉन्सेप्ट है, जब कभी लॉस हो, अगर प्रॉफिट ना हो, मान लीजिए मैं यहाँ 10% प्रॉफिट की जगह 10% कहती कि भाई लॉस कर रहा है, भले वो वेट कम तौल रहा है, बट पहले वो, मैं अगर कहूँ मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, 100 रुपीज़ में मैंने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए 5 kg मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, 5 kg मैंने आलू 100 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, ठीक है। अब मैं जब इनको बेचने जाती हूँ तो मैं 90 रुपीज़ में ही बेचती हूँ, ठीक है। तो देखने के लिए मुझे लॉस है, ठीक है, हो सकता है एक्चुअल भी लॉस हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 4.5 kg तौल देती हूँ, ठीक है। मैंने 5 kg की जगह 4.5 किलो तौल दिया है, तो सामने वाले को लग रहा है यार ये 10 रुपये लॉस है, तो वो क्या बोलेगा कि 10% का लॉस बना के, ठीक है। लेकिन 10% लॉस के साथ मैंने इधर इसमें भी वेट में भी तो चोरी की है, ठीक है, मेज़र में मैंने गड़बड़ी की है मेज़रमेंट में, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब आपका लॉस रहता है, तो मैंने आपको बताया है लॉस इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर यही 10% मुझे प्रॉफिट की जगह लॉस दिया रहता तो मैं यहाँ पे मैं +10 ना लगा के -10 कर देती, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसी को। 10% आपका मान लीजिए मैंने लॉस कह दिया, ठीक है, और 20% मैंने कह दिया लेस वेट, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट की जगह मैंने लॉस बना दिया है, ठीक है। कर दीजिए, ये लॉस है इसलिए ये -10 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, लॉस है इसलिए -10 हो जाएगा, प्लस वेट कितना कम तौल रहा है, 20% कम तौल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, यानी 10/80 इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, समझ में आया, यानी 100/8%। ये भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, यानी फिर भी मुझे फ़ायदा है। लेकिन पहले फ़ायदा कितना था, 37.5% का, अब देखिए मुझे फ़ायदा कितना है, सॉरी, दिस इज +20 30 हाँ, पहले मेरा फ़ायदा कितना था, कितना था 37.5% का, अभी मेरा फ़ायदा कितना है, 8 1 ज़ा 8 2 20, यानी 8 2 ज़ा 16 एंड 0.5%, तो 12.5% का अब मेरा फ़ायदा है, ठीक है। पहले कितना था, 37.5%, ठीक है, तब मैं 10% का यहाँ प्रॉफिट बना रही थी, अब मैं यहाँ पे 10% के लॉस बना रही हूँ, फिर भी मुझे एक्चुअली इतना फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रॉफिट की जगह आपको लॉस दिया हो तो आप प्लस की जगह माइनस पुटअप कर दीजिए, बस दैट्स इट, बाकी आपको वही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, एंड कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड मुझे बताइए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है, कुछ भी हो, जो भी जेन्युइन कमेंट हो, जो भी आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स हो, वो हमको दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एंड उससे हम कोशिश करते हैं कि आगे वाला कंटेंट आपको और अच्छा दिया जा सके। आपके सिलेबस को मैं CSAT के क्वेश्चन पेपर्स को और PCS के, डिफरेंट PCS के, स्टेट के जो PCS होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स को मैं देखती हूँ, एंड आई एम एनालाइजिंग कि उसमें आपका कैसे आगे चैप्टर वाइज लेके चला जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम इसमें और करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, एंड जब 3 से 4 टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगे इससे रिलेटेड, तो मैं आपके पूरे जो आए हुए पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर्स हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, मोस्टली CSAT एंड स्टेट PCS से, ठीक है, तो
उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस मैं इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।